चलिए अगली महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं जो उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है और वो ये है कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश जारी किए हैं और ये महत्वपूर्ण निर्देश है। जानकारी ये मिल रही है कि प्रदेश के तमाम जिला अधिकारियों को उन्होंने निर्देश जारी किया है कि वो एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, एक तरह का ऑब्जर्वर कह सकते हैं। नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्य सचिव के द्वारा। प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ किस तरह से समन्वय स्थापित किया जाए, ये काम रहेगा इन नोडल अधिकारियों का। 12 जनवरी को प्रवासी उत्तराखंडियों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। समझना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या उद्देश्य है राज्य सरकार का। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, राधा रतूड़ी ने जो निर्देश जारी किया कि प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ कोऑर्डिनेशन कीजिए, समन्वय बनाइए, उद्देश्य क्या है ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में? अभिषेक, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और अगर आप इस उत्तराखंडी प्रवासियों की बात करें, जो प्रवासी उत्तराखंडी इनसे संबंधित जो ये मामला है, उत्तराखंड के इतिहास में जब से राज्य गठित हुआ है तब से लेके आज तक धामी सरकार ने इसकी पहल की है। जब पिछले साल 2023 में दिसंबर माह में 8 और 9 तारीख को जब उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, निवेशक सम्मेलन के लिए जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विदेशों में गए और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए वहां पहुंचे, तो तमाम उत्तराखंडियों, जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के अनुभवी हैं, उन्होंने उत्तराखंड की रीति रिवाज और पारंपरिक तरीके से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। और उस वक्त ही मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि प्रवासी उत्तराखंडियों के से संबंधित एक सेल गठित किया जाएगा। उसके बाद जब ये कार्यक्रम हो गया तो मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर अधिकारियों ने सेल गठित किया और उसके बाद इस सेल के माध्यम से जो है अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और 12 जनवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रवासी उत्तराखंडियों से संबंधित एक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जो उत्तराखंड के लोग हैं, मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले और अलग अलग क्षेत्रों में विदेशों में रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अनुभवी हैं, उनका अनुभव का कैसे लाभ उत्तराखंड को मिल सकता है। और जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन गांवों को गोद लेने की भी अब बात इन प्रवासी उत्तराखंडियों के स्तर से कही जा रही है। तो अलग अलग, चाहे वो उद्यान का हो, चाहे IT सेक्टर का हो, चाहे उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, ये तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें इन प्रवासी उत्तराखंडियों के अनुभवों का लाभ लिया जा सकता है। तो इन्हीं से समन्वय बनाने के लिए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। और जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे ये इनसे समन्वय स्थापित करेंगे और जो प्रवासी उत्तराखंडी जो पहाड़ के गांवों को गोद लेने की इच्छा जता रहे हैं, इस कार्य को भी आगे बढ़ाया जाएगा। और जब सम्मेलन होगा तो इनके अनुभवों को कैसे उत्तराखंड को लाभ मिल सकता है इनके अनुभवों से, इस पर भी मंथन होगा अलग अलग सत्रों में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने पहल की है और इसका फायदा आने वाले समय में उत्तराखंड को मिलेगा, ये उम्मीद की जा रही है। सार तौर पर ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के द्वारा। जैसा कि हमारे सहयोगी सोनू बता रहे थे। सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। तो प्रवासी उत्तराखंडियों का यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसको लेकर मुख्य सचिव के द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है प्रवासी उत्तराखंडियों का, जिसको लेकर ये महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं और प्रशासनिक स्तर पर इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं।